महाराष्ट्र के अंबरनाथ में दर्दनाक सड़क हादसा। फ्लाईओवर पर ड्राइवर को हार्ट अटैक आने से बेकाबू कार ने कई बाइक को मारी टक्कर। ड्राइवर सहित 4 की मौत। कार में शिवसेना की उम्मीदवार किरण चौबे स्थानीय चुनाव प्रचार में जा रही थी। हादसे के बाद लोगों ने किरण चौबे को कार का शीशा तोड़कर बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। नौगाम सेक्टर में एक टेरर हाइडआउट से हथियारों का जखीरा जब्त। सुरक्षा बलों ने एम सीरीज की 2 राइफल, 2 चीनी पिस्टल, 2 हैंड ग्रेनेड, 7 मैगजीन और कई राउंड गोलियां बरामद की। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की। लास्ट के एक आरोपी जसीर बिलाल वानी को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। वकील से मुलाकात की मांग खारिज हुई। फरीदाबाद के धौज गांव से टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार। घर से ग्राइंडर जब्त की गई है। विस्फोटक बनाने के लिए ग्राइंडर का इस्तेमाल करता था मुजम्मिल। हंदवाड़ा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। डॉक्टर्स के ओर से 50 से ज्यादा लॉकर्स की जांच। दिल्ली धमाके के बाद श्रीनगर पुलिस की सख्ती। शहर में केमिकल और फर्टिलाइजर शॉप्स की चेकिंग हुई। गुजरात से गिरफ्तार आतंकी सैयद मोइनुद्दीन पर खुलासा। मोबाइल से आईएसआई से जुड़ा साहित्य और शपथ लेने का वीडियो मिला। पीएम मोदी आज दोपहर 1:30 बजे जोहानिसबर्ग में G20 लीडर समिट में करेंगे शिरकत। G20 के एजेंडे पर 2 सेशंस को संबोधित करेंगे। जोहानिसबर्ग में पीएम मोदी की भारतीय मूल के टेक उद्यमियों के साथ मुलाकात। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने भारतीय उद्यमियों के साथ मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। भारत के साथ संबंधों को और गहरा करने की अपील की। जोहानिसबर्ग में पीएम मोदी की जाने माने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रमुखों से भी मुलाकात हुई। पीएम को उपहार में मिला श्री अन्न से भरा लोटा। G20 समिट से पहले पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक। कई अहम मुद्दों और आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी का जोहानिसबर्ग में हुआ जोरदार स्वागत। बच्चों ने ओम सहना भवतु मंत्र का जाप किया। एक महिला से जय गंगा मैया की गीत गाकर प्रधानमंत्री को मंत्रमुग्ध कर दिया। जोहानिसबर्ग में G20 समिट से पहले महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। जेंडर बेस्ड हिंसा के खिलाफ 15 मिनट तक जमीन पर लेटकर जताया विरोध। बिहार मंत्रिमंडल बंटवारे में बड़ा उलटफेर। सीएम नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ा। अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी संभालेंगे गृह मंत्रालय। जेडीयू के खाते में वित्त मंत्रालय। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास भूमि और राजस्व विभाग। रामकृपाल यादव को कृषि और दिलीप जायसवाल को उद्योग मंत्रालय का जिम्मा मिला। एलजेपीआर को गन्ना उद्योग और लोक स्वास्थ्य विभाग मिला। हमको लघु जल संसाधन और आरएलएम को पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी। एनडीए सरकार बनने पर जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का अटैक। पहली बार गरीब लोगों का वोट खरीदा गया। शपथ ग्रहण के बाद परिवारवाद के आरोपों पर घिरा एनडीए। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के मंत्री बनने पर विपक्ष ने सवाल उठाया। सवाल उठाने वालों को उपेंद्र कुशवाहा का जवाब। कहा कि मुझे पता था कि परिवारवाद का आरोप लगेगा, लेकिन पार्टी को बचाने के लिए फैसला लिया। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर रार जारी। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की 2 टूक में अगला बजट पेश करूंगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के गुटबाजी से किया इनकार। कहा कि सीएम ने कहा वो 5 साल पूरा करेंगे, हम अब उनके साथ हैं। केरल, यूपी समेत कई राज्यों में एसआईआर को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके मांगा जवाब। 26 नवंबर को मामले पर सुनवाई। देश और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एसआईआर जरूरी। गृह मंत्री अमित शाह बोले चुन चुन कर घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेंगे। अखिलेश यादव बोले एसआईआर के जरिए बिहार वाला खेल करना चाहती है बीजेपी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। बोले कि असम का डेवलपमेंटल मॉडल असम में चलेगा, हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। इलाहाबाद कोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने खुद को सपा नेता आजम खान के केस से अलग किया। जस्टिस समीर की अदालत में आजम खान के 4 मामले में सुनवाई हो रही है। दुबई में एयर शो के दौरान बड़ा हादसा। भारत का तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ। गंभीर चोट लगने से पायलट विंग कमांडर नमांश शयाल की मौत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना पर जताया दुख। कहा कि पायलट के परिवार के साथ पूरा देश। राजस्थान के दौसा में एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कंटेनर पलटा। धमाके के साथ लगी आग, ड्राइवर की मौत। हरियाणा के जिंद में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के गार्ड ने मैनेजर पर तानी बंदूक, टेबल पर गिराकर मारे थप्पड़। टाइम से ड्यूटी पर आने के लिए कहने पर भड़का था गार्ड। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। पुलिस कर रही है अब जांच। दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ जेल के एक फरलोल जंपर सोराब को कोलकाता से गिरफ्तार किया। सोराब पर 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के छात्र शौर्य की खुदकुशी पर दिल्ली सरकार सख्त हुई। हाई लेवल कमेटी गठित, 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। केरल के कोल्लम में मछली पकड़ने वाली नाव में लगी आग। आसमान में उठा धुएं का गुबार। फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने के लिए दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन साइबर हॉक 48 घंटे में 1400 संदिग्ध लोगों को एक्शन लिया। दिल्ली के भजनपुरा में तारों के सहारे घर में घुसा चोर, लॉकर से 43 लाख के सोने और मोबाइल चुराए। महाराष्ट्र के जालना से भी दर्दनाक खबर। 8वीं की छात्रा ने स्कूल की 3री मंजिल से कूदकर जान दी। परिवार का स्कूल टीचर्स पर मानसिक टॉर्चर का आरोप। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों ने एक युवक को बुरी तरह से पीटा। बचाने गए शख्स पर भी डंडे से वार किया। पुणे में तेंदुए का आतंक। दहशत में गांव के लोग। सुरक्षा के लिहाज से लोगों ने गले में डाला कीलों का पट्टा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने 25 नवंबर को पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। कुंभ की तैयारियों में जुटी उत्तराखंड सरकार। सीएम धामी बोले भव्य और सुरक्षित कुंभ आयोजित करेंगे। ओडिशा में पुरी के कोणार्क सूर्य मंदिर में लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की गई। डिप्टी सीएम
प्रवृत्ति परिदा ने उद्घाटन किया।